अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट आपकी बुक में हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, तो उसमें एक 3 टर्म्स हैं जिसको हम आज पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि मैटर जो है हमारे पास, मैटर जो है हम पढ़ रहे हैं ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, तो उसके मुतालिक डिस्कशन हो रही है। मैटर जो है, मैटर हमारे पास या तो एटम से बना हुआ होता है, एटम से, मॉलिक्यूल से, ठीक है, मॉलिक्यूल से, और या मतलब वो फार्मूला जो यूनिट है उससे बना हुआ होता है, ठीक है। ये मैटर, पूरा मैटर जो है इनसे बना, और मतलब क्या है इसके डेफिनेटली क्या है, इसके मासेस भी हैं, इसके मासेस भी है। इसके मास को हम क्या कहते हैं, मतलब एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। इसके मास को हम पढ़ चुके हैं, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। इसी तरह इसके मास को फार्मूला मास कहते हैं, यानी इसके मासेस है, ठीक है, फार्मूला मास। लेकिन इसके अलावा भी इसके क्या है, कुछ मतलब यूनिट है या टर्म्स हैं। उनमें से एक टर्म क्या है, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप इस टर्म को देख ले तो इससे भी उसकी डेफिनेशन कंप्लीटली क्या होती है, मतलब याद हो सकती है और ये समझ में आ सकता है। ग्राम एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक मास यानी सिंगल जो एटम है उसका मास। तो आप जब किसी भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास ग्राम में ले लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें कोई मतलब कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है और ना ही ये इतना मुश्किल टर्म है। लेकिन मैं रिपीट कर देता हूं कि जब आप किसी भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं और लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। जिस तरह हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन का मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास 1.008 है। जब मैं इसके साथ ग्राम लिख देता हूं तो ये क्या बन जाता है, ग्राम एटॉमिक मास बन जाता है, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास 15 क्या है, 998 है। इसके साथ मैं ग्राम लिख देता हूं तो मैंने ये रिलेटिव एटॉमिक मास ऑक्सीजन का किसमें रिप्रेजेंट कर लिया, ग्राम में। तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। और इससे पहले हम बता चुके हैं कि इसको क्या कहते हैं, यानी मोलर मास भी कहते हैं, मोलर मास भी कहते हैं। यानी मोलर मास मीन कि ये 1 मोल का मास भी है, हाइड्रोजन के 1 मोल का मास ये है, मोलर मास भी है, ठीक है। ये जर्नल टर्म है, ठीक है, जो आपके बुक में दी गए हैं। इसी तरह अब क्या है, अब हमारे पास ये तो एटम के लिए था, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। तो इसी तरह नाम से वाज़ेह है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी आप किसी भी मॉलिक्यूल का रिलेटिव एटॉमिक मास ग्राम में लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाता है। When the mass of molecule expressed in a gram, this is called gram molecular mass. वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या है, 18 है। वाटर का H2O का क्या है, 18 है। जब मैं इसके साथ ग्राम लिख देता हूं तो ये क्या बन जाता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाता है। हमारे पास CO2 का क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है। मैं इसके साथ ग्राम लिख देता हूं तो ये क्या है, ये मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाता है। और इसको क्या कहते हैं, मोल भी के, मोलर मास भी कहते हैं, मोलर मास। क्यों मोलर मास है कि ये एग्जैक्टली 1 मोल के बराबर है, एग्जैक्टली 1 मोल के बराबर है, ठीक है। हमने कहा था मोल और एवोगाड्रो नंबर में हमने डिटेल से पढ़ा था।
कि 6.02 3⁻23 पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, ये मतलब मोलर मास, यानी एक मोल जो मास होता है उसके भी बराबर होता है। फिर हमने कहा था कि ये 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। तो इसी तरह ग्राम फार्मूला मास है। ठीक है, जब आप किसी फार्मूला, ग्राम फार्मूला मास भी है हमारे पास, यानी ग्राम फार्मूला मास। ठीक है, फार्मूला मास के बारे में हमने क्या कहा था, फार्मूला मास के इट इज द मास ऑफ अ सिंगल फार्मूला यूनिट। ठीक है, उसको फार्मूला मास। अब उसी फार्मूला मास के साथ आप ग्राम लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जिस तरह NaCl है हमारे पास, इसमें आयनिक बॉन्ड है NaCl, इसका फार्मूला मास क्या है, 58.5 है। इसके साथ में ग्राम लिख देता हूं तो ये क्या बन जाता है, ग्राम फार्मूला मास बन जाता है। HCl का क्या है, HCl का हमारे पास, या कैल्शियम क्लोराइड का, सॉरी कैल्शियम क्लोराइड का हम आपकी बुक में दिया गया 1A111 है। मैं इसके साथ ग्राम लिख देता हूं तो ये क्या बन जाता है, ये हमारे पास ग्राम फार्मूला मास बन जाता है। ये स्टूडेंट इनपे कंफ्यूज नहीं होना, बस ये क्या है, ये एक 3 टर्म है। पहला टर्म है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास। यानी इन तीनों को, यानी एटम के जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उसके साथ ग्राम लिख दो तो वो ग्राम एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उसके साथ आप ग्राम लिख दो तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फार्मूला यूनिट के जो मास है उसके साथ आप ग्राम लिख दो तो ग्राम फार्मूला मास क्या है, बन जाता है। डियर स्टूडेंट, ये एक 3 टर्म थे जो आपके बुक में दिए गए हैं। ठीक है, इसको हमने थोड़ी मतलब इस पर डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगले लेक्चर में हम केमिकल कैलकुलेशन पढ़ेंगे, जो एवोगाड्रो नंबर और मोल का जो कंसेप्ट है उसमें वो क्या है, वो दोबारा रिपीट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अगली लेक्चर में हम केमिकल कैलकुलेशन के मुताबिक पढ़ेंगे।